हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, एज यू ऑल नो कि मेरी 2 स्टोरी जो है वो ऑन गोइंग है और मेरी एक स्टोरी कल ही फिनिश हुई है। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो है वो लेके आई हूँ। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये स्टोरी एक ओमेगा वर्स होने वाली है विद शियान वांग है। तो क्या आपको मेरी ओमेगा वर्स विद शियान वांग जो है वो पसंद आएगी? और गाइस, अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं स्टोरी को वहीं स्टॉप कर दूंगी। चलिए मैं स्टोरी की आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ। मेरी स्टोरी का नाम जो है वो यू एंड आई होने वाला है। यू एंड आई इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कोई नाम नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने यू एंड आई रख दिया। इन करेक्टर जो हमारा टॉप है वो विभूषण होने वाला है। और विभूषण एक अल्फा है, 27 ईयर ओल्ड का, जो एक बिजनेसमैन है। वो अपनी कंपनी वी कॉर्पोरेशन का सीईओ है। और इन साइड वाइज उसका थोड़ा सा माफिया टच है, और इन माफिया वर्ल्ड उसको सीन के नाम से जाना जाता है। वहीं यहाँ दूसरी साइड हमारा ओमेगा लान वांगजी, 23 साल का लड़का है। अभी नया नया ही ऑफिस ज्वाइन किया गया है और उसकी फर्स्ट जॉब है। चलिए, इतनी सी ब्रीफिंग काफी है। हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ऑफिस वर्क के लिए निकल चुके हैं घर से। इस क्राउडी प्लेस में एक लड़का जो है वो ढेर सारे लगेज कैरी बैग अपने हाथ में लिए हुए भाग रहा है। लेकिन उसके फोन पे जो है रेगुलरली जो है मैसेज आ रहे हैं। जैसे जैसे उसके फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे उसके हैंड में जो है वो कैरी बैग्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे कैसे वो लड़का एक कंपनी के आगे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को टच करते हुए उनको सॉरी बोलते हुए भागता भागता वहां से मतलब निकल जाता है। यहाँ से हमें एक लिफ्ट दिखाई जाती है, जिसके आगे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वो सारे भी अपने अपने ऑफिस की तरफ को जा रहे हैं। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, उन सभी पर्सन्स के साथ जो बॉय है वो भी लिफ्ट में एंट्री कर जाता है। उसके हाथ में इतने सारे कैरी बैग होने के बाद वो किसी के सिर में हिट करते हैं, किसी के टांगों में हिट करते हैं, और वो बॉय जिसको भी हिट करता है ना, उसको सॉरी बोल के नीचे देखने लग जाता है। तभी सीनियर्स होते हैं, वो उसे कहते हैं कि अगर इतने सारे कैरी बैग संभाले नहीं जाते तो लाते ही क्यों हो? लेकिन इससे पहले कि वो बॉय कुछ जवाब दे पाता, वो अपने ऑफिस के फ्लोर पे पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके वो उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो अपनी स्पेक्स ठीक करता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, वांगजी। तभी हमारा वांगजी जो है वो हड़बड़ी में पीछे मुड़ता है और कहता है, ओह गुड मॉर्निंग सीनियर, ये आपका फ्राइड मीट बन आपने जो मंगवाया था। लेकिन जैसे ही वो लड़की जो है उसको लेती है और देखती है कि वो मीट बन जो है वो ठंडा हो चुका है, तो वो उसे उसको वापस करने लगती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसका टेस्ट भी कितना खराब हो गया होगा। तभी उनका एक और सीनियर वहां आता है, जो वांगजी की साइड लेते हुए कहता है, अगर तुमने ये चीज नहीं लिया, मैं ऑफिस के बीच चैट के ऊपर ये बात डाल दूंगा कि सीनियर एम्प्लॉयज जो हैं वो जूनियर एम्प्लॉयज की जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं उनके साथ। ऐसा सुनने के बाद जो गर्ल होती है वो अपना बन लेके वहां से और पे करके चली जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे जो है जिन्होंने भी वांगजी से जो है वो खाने के लिए कुछ मंगवाया होता है, वो अपने अपने पैकेट जो है वो वांगजी से लेते हैं, उसे पे कर देते हैं। लेकिन इस समय तक लगभग हर ऑफिस का मेंबर जो है वो वांगजी का नाम ले चुका होता है बिट डिफरेंट वर्क। कहता है वांगजी ये चीज का फोटोकॉपी कर दो, कोई कहता है वांगजी ये फाइल सर के पास दे आओ, कोई कहते हैं कि ये फाइल यहाँ से वहां उठा दो या वहां से यहाँ दे दो। इसी तरह से बहुत ज्यादा काम, और हर किसी के मुंह पे एक ही नाम, वांगजी वांगजी वांगजी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लान वांगजी है कौन। लान वांगजी जो है अभी अभी यूनिवर्सिटी से आउट हुआ एक स्टूडेंट था। इसके दौरान ही उनका जो है वो इंटरव्यू होता है और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो है वो जॉब मिल जाती है। इंटरव्यू के दौरान एचआर ने उसे स्पेशली कहा होता है कि जिस भी ऑफिस में तुम्हें भेजा जाएगा उस ऑफिस का हर काम तुम्हें करना है। जो भी वहाँ के मेंबर तुम्हें करने के लिए बोलेंगे, तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। वांगजी को पैसों की जरूरत होती है तो वो एग्री कर देता है। तो वो खुद को कहता है कि वांगजी जाओ, तुम ये सब कुछ कर सकते हो। इसी तरह से जो हमारा लान वांगजी होता है वो हर पेंडिंग वर्क करता है। लाइक अगर कभी कोई सीनियर कोई काम छोड़ देता है तो वो उसको कंप्लीट करता है। कोई सीनियर मीटिंग में चला जाता है, वो कुछ काम छोड़ के चला जाता है तो वो उसको कंप्लीट करता है। मतलब जो भी सीनियर थे, अगर उनका कुछ भी काम बचता था, कोई न्यू काम या वो नहीं करना चाहते हैं, तो वो हर काम वांगजी को ही कंप्लीट करना पड़ता था। इसी तरह से जो हमारा वांगजी होता है वो उनकी सब
आपकी लाइफ में होता तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि उनके बिना उनका पेंडिंग वर्क कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। लेकिन उनकी नज़रों में ना वांग जी की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। वो उसे एक गार्बेज की तरह ट्रीट करके छोड़ देते थे। लेकिन जो हमारा वांग जी था ना, वो कभी अपसेट नहीं होता था। तो यहाँ से जो हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है वी कॉर्पोरेशन की तरफ। वी कॉर्पोरेशन के जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ है ना, वो आज इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि जो वी कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं, वो आज इंस्पेक्शन पे जो है वो कंपनी में आ रहे हैं। इसलिए अगर किसी भी एम्प्लॉय की फाइल इनकम्प्लीट मिलती है, ड्रेसिंग सेंस जो है वो बेकार मिलती है, तो मतलब वो सोच ले कि वो बंदा जो है वो आज फायर होने वाला है। इसी डर के साथ हर कोई अपना काम कंप्लीट करने में लगा होता है और खुद को ग्रूम करने में लगा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो है इन सभी एम्प्लॉय को जो है वो डोर के बाहर से देख रहा है, और वो किसी को कॉल करके कहता है कि क्या सीईओ सर यहाँ अवेलेबल है। तो तभी दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है कि नहीं, तुम उन्हें ही कॉल कर लो। तो यहाँ से हमें एक सीन जो है वो दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो है वो हैंड वॉश करता है और अपने हैंड्स को जो है वो ड्राई करता है। तभी उसका कॉल जो है वो आ जाता है, उसके फ़ोन पे किसी का कॉल। तो जैसे ही वो कॉल पिक करता है, तो दूसरी साइड वाला पर्सन बोलता है कि मिस्टर वे, आपका काम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक कि आपको 1 घंटे में जो है वो ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। तभी हमारे मिस्टर वे जो है वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वैनिंग, मैं ऑफिस में ही हूँ, तुम 10 मिनट में मीटिंग रेडी करो। तभी वैनिंग जो है वो चौंकता हुआ कहता है, ओह सर, आर यू इन ऑफिस? कहाँ हो आप? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज बता दीजिए कहाँ हो। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जो मिस्टर वे होते हैं वो ऑलरेडी फोन काट चुके होते हैं। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो है वो सीईओ की ऑफिस की स्टेयर्स से जो है वो नीचे आ रहा होता है, और कंपनी का मेंबर जो है उसे देख रहा होता है, क्योंकि जो पर्सन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तभी वो पर्सन जो है वो कंपनी के मिडल पार्ट तक चल के आता है, सभी उसे वो करने लगते हैं। तभी वो जेंग चंग को बोलता है, तुम्हारे पास 5 मिनट है मीटिंग रूम रेडी करने के लिए। तभी उस प्लेस में अगेन बहुत हलचल मच जाती, और फर्स्ट मीटिंग वाले जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी अपनी फाइल लेके मीटिंग रूम की तरफ भागने लगते हैं। 3-4 मीटिंग्स फिनिश करने के बाद जो हमारे मिस्टर वे होते हैं वो अपने ऑफिस की तरफ को ही जाने लगते हैं। तभी उनका पर्सनल सेक्रेटरी वहां आ जाता है और बोलता है, मास्टर, आपकी ग्रैंड मॉम आपको बी रेस्टोरेंट में बुलाए हुए हैं, वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो शिफ्ट किया जाता है रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम बोशान वंडर है, वो एक टैब के ऊपर बहुत सारी ओमेगा गर्ल्स और ओमेगा बॉयज की पिक्चर जो होती हैं वो देख रही होती हैं, और मिस्टर वे को भी इस बात के बारे में पता होता है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपनी ग्रैंड माँ को जो है वो ग्रीट करते हैं और कहते हैं, नेने हेलो। मतलब यहाँ जो मिस्टर वे हैं वो अपनी ग्रैंड माँ को जो है वो नेने बोलेंगे। अगर गाइज मैं नेने बोलूँ तो आप समझ लेना कि वो अपनी दादी से बात कर रहा है। तभी नेने कहती है कि ओह विभूषण, तुम आ गए। विभूषण कहता है कि हाँ नेने। तभी नेने कहती है कि आओ जल्दी यहाँ मेरे पास बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने ज्यादा ओमेगा बॉय और ओमेगा गर्ल पसंद की हुई है, जरा देख के बताओ कि तुम्हें कोई पसंद आता है या नहीं आता है। यहाँ दूसरी साइड हमारा वे जो होता है वो उस टैब को जो है वो ले लेता है और कुछ पिक्स जो है वो देखने लगता है। कुछ पिक्स देखने के बाद जो हमारा वे होता है वो अपनी पॉकेट से जो है वो एक पर्ल्स का नेकलेस निकालता है और अपनी नेने को कहता है, नेने ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। तभी नेने जो होती है वो विभूषण की तरफ देखती है और कहती है कि विभूषण, हर वक्त ऐसा तो नहीं चलेगा, इस बार तुम्हें किसी न किसी को तो पसंद करना ही पड़ेगा। तभी हमारा विभूषण कहता है कि नहीं, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे जल्दी ही शादी के बारे में भी बात करूंगा। तभी हमारी नेनी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे जल्दी शादी के लिए मनाओ, अगर वो नहीं मानती है तो मैं तुम्हारी शादी अपने पसंद के किसी ओमेगा बॉय या ओमेगा गर्ल से करवा दूंगी। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो अपनी नेने को कहता है कि नेने डोंट बी मैड, मैं उससे बात करूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों जो है अपना लंच फिनिश करके वहां से निकल जाते हैं, और यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है वांग जी के ऑफिस की तरफ। तो वांग जी के ऑफिस के जो मैक्सिमम पर्सन है वो अपना काम फिनिश करके वहां से निकल चुके होते हैं, और जिनको भी वर्क बचा होता है वो अपना वर्क जो है वो पास दे के वहां से चले जाते हैं। वांग जी उनका बचा हुआ पेंडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करने में लग जाता है।
कुछ समय के बाद उसका पेंडिंग वर्क जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो भी अपने लैपटॉप को जो है वहाँ पे शट डाउन करके निकलने वाला ही होता है कि तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन के ऊपर पड़ती है। जब वो टाइम देखता है तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और उसके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मिस कॉल्स भी आ चुकी होती हैं। तभी जब हमारा वांगची जो है वो इतनी सारी मिस कॉल्स को देखता है तो वो अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी में निकल जाता है, टैक्सी लेता है और एक रिवर के पास जो है उधर जाता है। वहां हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन खड़ा हुआ है जो वहां हर गुजरती हुई लड़की के पीछे भागे जा रहा है। लेकिन हमारा वांगची जो होता है उसी पर्सन के पास जो है वो भागता हुआ जाता है, कहता है सॉरी तुम्हें वेट करवाने के लिए। फिर वो दूसरा पर्सन कहता है इट्स ओके ना बेबी, अपने क्यूट बॉयफ्रेंड का वेट करना ही एक अच्छे पर्सन की पहचान है। तभी हमारा वांगची कहता है तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करूंगा, मेरे पास वाइन भी पड़ी हुई है, हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे और तुम आज रात वहीं रुक जाओ। अभी वांगची कहता है बट अगर मेरी आंट को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो कहते हैं कि शादी से पहले किसी भी बॉय के साथ इनअप्रोप्रिएट उसके घर पे जाना या रिलेशन बनाना ये अच्छी बात नहीं है। और ये कहते कहते हमारा वांगची जो होता है उस पर्सन की तरफ जो होता है वो अपनी बैक कर देता है। तभी वो देखता है कि आगे सामने एक बहुत बड़े स्क्रीन पे जो है वो एक एड आ रही होती है एक क्रूइज शिप के बारे में। कोई कंपनी होती है जो अपना फर्स्ट शिप जो है वो लॉन्च कर रही होती है और बहुत ही कम रेट में जो है वो एक वेकेशन प्लान करते हैं अपनी फर्स्ट राइड के लिए। जब वांगजी को आभास होता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उससे नाराज हो गया है तो वो उसे सरप्राइज देना चाहता है और बैक मतलब फेस को उसकी तरफ करके कहता है कि वेंचाओ। गाइस यहाँ पे हमारे वांगजी का जो टेम्परेरी बॉयफ्रेंड है वो वेंचाओ होने वाला है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे हमारे वेंचाओ का नेचर जो है वो बहुत खराब होने वाला है। वो वांगजी से प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ है। क्योंकि जो वेंचाओ है वो एक अयासी किस्म का लड़का है, वो अपने पैसे लाता है कभी स्टॉक मार्केट में लगा देता है इधर उधर और लड़कियों के ऊपर उड़ा देता है। लेकिन जो भी उसका मैक्सिमम खर्चा जो है होता है हमारा वांगजी उठा रहा होता है। इसीलिए जो हमारा वेंचर होता है ना वो वांगजी के साथ होता है। इसलिए स्टोरीज जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारा वेंचर पीछे मुड़ता है और वेंचर बोलने लगता है कि वांगजी इससे अच्छा तो, लेकिन इतने में जो वांगजी है उसकी बात काट कर बोलता है कि इससे अच्छा तो हम क्रूज शिप पर कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चलें, कोई काम नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, जस्ट मैं और तुम। तो वेंचर ये सुनता है तो वो कहता है क्रूज शिप, ओह वांगजी तुम जानते हो ना कि मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया है और मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। तभी वांगजी कुछ देर सोचता है और कहता है ओह पैसा, ये मैटर नहीं करता, मैंने लास्ट वीक ही अपने लिए एक न्यू क्रेडिट कार्ड लिया है तो इस बार का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। तभी वेंचर बोलता है सच में क्या, मैं ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम मैं एक क्रूज शिप में और वो भी वीआईपी जगह वहां से सनराइज और सनसेट देखेंगे, वो भी शैंपेन के साथ। तभी वांग जी कहते हैं वीआईपी जगह। फैंचॉ बोलता है हाँ सिली भाई, जब तुम इतना कर सकते हो तो तुम हमारे लिए एक वीआईपी रूम भी तो बुक कर सकते हो ना। इमेजिन करके देखो ना कि जर्नी कितनी रोमांटिक और परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा वांगजी तो होता है वो नर्वसली हंस रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि VIP। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है कोरिया की तरफ, जहाँ एक ओमेगा गर्ल्स का ग्रुप अभी अभी अपना सॉन्ग का परफॉर्मेंस खत्म करके जो होता है वो वापस अपने बैक स्टेज आता है। तो तभी वो देखते हैं कि एक रेड रोज का बुके जो है वो एक गर्ल के सीट के ऊपर पड़ा हुआ है। तभी दूसरी गर्ल कहती है वाओ मैम, यू आर सो लकी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ही तुम्हारे लिए बुके पहुंचा देता है और एक बार नहीं हर बार ऐसा ही होता है। तभी मिया मिया कहती है कि हाँ वो मेरा सबसे नंबर 1 फैन है। फिर हमारी मिया मिया जो होती है वो वहां से निकल जाती है और किसी को कॉल करती है और वहीं दूसरी साइड कोई जो होता है वो मीटिंग में बैठा हुआ होता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि उसके फोन में किसी की कॉल आ रही है वो तुरंत कॉल उठाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम मीटिंग अटेंड करो और मैं अभी बात करके आता हूँ। ये जो होते हैं वो हमारे विभूषण होते हैं, इनको उनकी गर्लफ्रेंड मिया मिया की कॉल आई होती है। तो जैसे ही वो फोन उठाते हैं और वो कहते हैं हेलो, तभी मिया मिया कहती है क्या तुम बिजी हो। तभी विभूषण कहते हैं नहीं, तुम बताओ कैसा रहा परफॉर्मेंस। तभी मिमी कहती है कि सरप्राइज, आई एम विनर। फिर हमारी मिमी कहती है कि थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल फ्लावर, और तुम्हें पता है मैं नेक्स्ट वीक जो है वो घर आ रही हूँ अप्रोक्स हाफ मंथ के लिए, क्यों ना इस टाइम हम साथ रहें।
तभी विभूषण कहता है, हाँ क्यों ना इस बीच तुम मेरी नेने से भी मिल लो। तभी मिया कहती है, ओ हाँ नेने, तुमने बताया नहीं वो कैसी हैं और क्या कर रही हैं आजकल। तभी विभूषण कहता है, मुझे ब्लाइंड डेट को जाने के लिए रेडी। तभी हमारी मिया बोलती है कि वे तुम जानते हो ना कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी हमारा विभूषण कहता है कि आई नो। तभी मिया कहती है कि मुझे अभी जाना है और वो फोन कट करके वहां से चली जाती है। तभी विभूषण के जो है वो दूसरे नंबर पे कॉल कर आता है और कोई कहता है कि सीन, हमने उन्हें ढूंढ लिया है जो कल तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें पैसे दिए थे तुम्हारी गाड़ी का पीछा करने के लिए और तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। तभी हमारा जो वी है वो कहता है कि ठीक है, उन्हें मार दो, उस अननोन नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कि वो कौन है। मुझे 2 दिन में उस नंबर की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास चाहिए। तभी दूसरी साइड से एक पर्सन कहता है, यस बॉस। इसके बाद का सीन जो होता है वो दिखाया जाता है हमें एक बार का, जहाँ विभूषण अपने फ्रेंड और राइट हैंड और पर्सनल सेक्रेटरी वैनिंग के साथ जो है एक बार में बैठा हुआ होता है। तभी वैनिंग उसे बोलता है, बॉस ऐसे तो आप सभी किसी को मतलब टपका देते हो या बहुत कम टाइम में वर्क करवा देते हो, लेकिन आपसे एक लड़की को शादी के लिए नहीं पूछा जाता और इतना अच्छा लड़का उसे मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो लड़की चाहती क्या है। तभी जो विभूषण होता है वो कहता है कि मैं उसे कैसे मनाऊं, वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। तभी वैनिंग बोलता है कि अभी जब वो घर आए तो आप उसे ना डायमंड रिंग के साथ प्रपोज कर देना। हाँ मैंने सुना है कि अभी हमारे यहाँ से एक न्यू क्रूज शिप जो है वो कुछ वेकेशंस प्लान्स के साथ निकल रहा है, तो मेरे पास उसके 2 टिकट हैं, लीजिए जाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है वांगजी की तरफ। वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से जो होता है वो जल्दी जल्दी जो है वो 2 टिकट्स बुक करवा लेता है, रूम बुक करवा लेता है और सोच रहा होता है कि इस पे जो है मेरी हैप्पीनेस डिपेंड है। अगर वेंचुआ खुश होगा तो वो मुझे भी खुश रखेगा। दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो भी इतना खुश होता है कि वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप पे जाता है, अपने लिए और मिमी के लिए रिंग लेता है और सोचता है कि मैं उसी शिप में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। इसके बाद ना तुम्हें कोई दिक्कत होगी ना मुझे कोई दिक्कत होगी। से कुछ दिन निकल जाते हैं और जो मिया होती हैं वो चाइना वापस आ जाती है। चाइना वापस आते ही वो एक परफॉर्मेंस देती है। वहाँ पे कनाडा से कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो आए होते हैं। जो कैनेडियन प्रोफेसर जो होते हैं वो हमारे मिया को जो है वो सिलेक्ट को तो कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कुछ ही दिनों में जो है वो कनाडा आना होगा। लेकिन मिया कहती है कि वो पहले एक परफॉर्मेंस यहाँ देना चाहती है, उसे पैसों चाहिए। जो कैनेडियन होते हैं वो मना कर देते हैं कि वो पैसों के लिए चाइना में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है। इसी पे जो हमारी मिया होती है वो उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और तभी सडनली वांगजी भी वहाँ पहुँच जाता है। विभूषण वहां पहुंच जाता है। विभूषण को वहां देखकर जो हमारी मिया होती है वो उसके गले पड़ जाती है, मतलब उसे हक कर लेती है और विभूषण को जो है वो हर सिचुएशन के बारे में बता देती है। फिर विभूषण कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो रहने दो, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी और फैनचाओ है वो भी शिप के पास पहुंच चुके हैं। जो हमारा वांगजी है वो शिप को देख के ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बच्चों की तरह उछलने लगता है। वो शिप की पिक्स खींचने लगता है, अपनी पिक खींचने लगता है। लेकिन इतने में जो हमारा वंशा होता है ना वो एक लड़की के साथ टकरा जाता है और जो लड़की होती है ना उसे सिडक्टिव वे में जो होती है वो देख रही होती है। यही हमारा जो वंशा होता है वो सीरियस होकर उस लड़की के पीछे चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अपना लगेज जो है होता है वो वांगजी के पास ही छोड़ के वहां से उस लड़की के पीछे चला जाता है। जब हमारा वांगजी जो होता है वो पिक विक ले लेता है तो इधर उधर जो होता है वो वैनचॉक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वैनचॉक कहीं नहीं मिलता है। कुछ देर बाहर ढूंढने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अंदर जाने का मन बना लेता है। जैसे वो अंदर जाता है तो वो एक वेटर से जो होता है वो टकरा जाता है। वेटर से टकराने के बाद कुछ ड्रिंक्स जो होती हैं वो वांगजी की व्हाइट शर्ट के ऊपर गिर जाती है। जो वेटर होता है वो एक अल्फा होता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वांगची को जो है वहीं डांटने लगता है। तभी वहां मिया की एंट्री होती है जो स्वेटर को डांट देती है कि तुम एक ओमेगा बॉय को ऐसे कैसे डांट लगा सकते हो, गलती तुम्हारी है, इस ओमेगा बॉय की नहीं है। तभी वो वेटर जो है उन दोनों को सॉरी बोल के वहां से चला जाता है और मिया जो होती है वांगजी को कहती है कि हेलो, मेरा नाम मिया है और मैं यहाँ अपने बीएफ के साथ में वेकेशंस जो है वो इंजॉय करने आई हूँ। तभी हमारा वांगजी कहते हैं कि मेरा नाम लान वांगजी है और मैं भी यहाँ अपने बीएफ के साथ में जो है वो वेकेशन जो है वो इंजॉय करने आया हूँ। तभी
जो मिमिया होती है वो अपने रूम को वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो भी थक चुका होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी अपने लगेज अपने रूम में छोड़कर उसके बाद बहन शाओ को ढूंढूं। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाता है वो अगेन जो है वो मेमिया से टकरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और वो देखते हैं कि उनका रूम जो है वो आमने सामने है। अपने रूम्स को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। वांगजी जो है वो अपना सामान वहां रखने के बाद अगेन रूम से बाहर आ जाता है। जैसे वो रूम से बाहर आता है तो वो उसकी मुलाकात जो होती है वो विभूषण से हो जाती है। वो विभूषण को वो करता है और उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि यहाँ बार कहाँ है। विभूषण कहता है कि एक ओमेगा बॉय को बार में अकेले नहीं जाना चाहिए। अभी हमारा वांगची कहता है एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ है, हम दोनों बीच में खो गए थे, तो उसने मुझे अभी मैसेज किया है कि वो वहाँ मेरा वेट कर रहा है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। अभी विभूषण जो होता है वांगजी को जो है वो बाहर का रास्ता बता देता है। वांगजी तो बाहर के लिए निकल जाता है। ये सब कुछ जो पेंशॉ का प्लान होता है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ पहले तो वॉशरूम में इंटीमेट होता है, उसके बाद वो प्लान बनाता है कि क्यों ना वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देके अपना रूम जो है वो इन सब बातों के लिए यूज कर सके। जैसे ही वांगजी वहां से निकलता है वैन चाओ उस लड़की को लेके उस रूम के सामने आ जाता है। वो रूम का दरवाजा खोलने लगता है और बीबूशन जो है वो ये सब कुछ देख लेता है। उसे वांगजी के लिए बहुत बुरा लगता है और तभी वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तुम्हें ढूंढने के लिए बार की तरफ गया है और तुम यहाँ ये अयासी कर रहे हो। वेंचाओ जो होता है वो विभूषण को कहता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, वो सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना है जिसके साथ मैं जैसे खेलना चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। तुम कौन होते हो बोलने वाले। और इसी तरह से वो उस लड़की के लिप्स पर किस करता है, डोर खोलता है और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही विभूषण जो होता है वो अपने रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि मिमिया वहाँ नहीं है। जैसे वो बेड के पास जाता है तो वो वहाँ एक लेटर पड़ा हुआ देखता है। तो जब वो लेटर उठाता है तो लेटर के ऊपर लिखा होता है, सॉरी विभूषण, मुझे अभी अभी कैनेडियन प्रोफेसर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे यहाँ एक परफॉर्मेंस के लिए अलाउ कर दिया है, तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। होप सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे और मुझे आशा है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और उसे याद आता है कि उसने अभी अभी जो भी शिप का जो पायलट है उससे ये कह के आ चुका होता है कि वो आज शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ शादी करने वाला है। अपने फ्यूचर पार्टनर को यहाँ प्रपोज करेगा और उससे शादी करेगा और उसकी तैयारी करने के लिए भी बोल आया होता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो प्लान बनाता है कि क्यों ना वो भी शिप को छोड़ दे, लेकिन इतने में ही हमारी शिप जो होती है वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो विभूषण सोचता है कि चलो कोई ना, अब मैं अकेले ही अपना वेकेशन जो है वो एंजॉय कर लूँगा। जैसे वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो सुनता है कि सामने वाले रूम से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। तभी उसे वांगजी की जो है वो याद आ जाती है कि वांगजी बाहर में बैठा हुआ है। अभी वो अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग के साथ और वीडियो के साथ जो है वो अंदर डोर की जो हल्की सी साइड में दरार होती है ना उससे अंदर कर देता है और वांगजी को ढूंढता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो बार के पास पहुंचता है तो वहां से एक हल्की नशे वाली ड्रिंक जो है वो ऑर्डर करता है और कहता है कि ये वांगजी को दे के आओ। तभी वेटर जो है उस ड्रिंक को वांगजी के पास लेके आता है और साथ में एक आइसक्रीम होती है। वांगजी ड्रिंक तो नहीं करता लेकिन आइसक्रीम को खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने में ही हमारा विभूषण भी जो होता है वो वांगजी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हेलो डियर, ये क्या कर रहे हो, तुम ड्रिंक नहीं करते। तभी हमारा वांगजी रिफ्यूज करता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, ये शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने जो है वो मेरे लिए ऑर्डर किया है, लेकिन वो खुद नहीं आया। तभी वेटर वहां आ जाता है। वो कहता है सर क्या ये आपके बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने आपके लिए ऑर्डर किया हुआ। तभी वो कहता है कि ओह सॉरी। विभूषण जो होता है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए चल सकते हो। के ऊपर जो वांगजी है वो पहले तो मना करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रूम की कीज जो है वो एक्सचेंज हो गई हैं, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी जो वांगजी है वो मान जाता है और उनके रूम की तरफ चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वांगजी जो होता है वो अपने रूम का डोर खोल देता है तो वो देखता है कि वेंचा उस लड़की के साथ बेड में जो है वो इंटीमेट हो रहा है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वहीं रोना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ जो है वो वेंचो भी देख लेता है। वेंचो भी तुरंत जो है वो लड़की से हटता है और वहीं खड़ा हो जाता है। उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है वांगजी, तुम गलत सोच रहे हो, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारा विभूषण कहता है कि लड़की तो हमें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम भी तो पागल थे इसके पीछे, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद देखा है। तभी
जो वेंचा होता है वो उसे कहता है कि तुम झूठे हो, ऐसा कुछ नहीं है वांगची, तुम इसके ऊपर यकीन मत करो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपना फ़ोन वहाँ से उठाता है और हर रिकॉर्डिंग जो है वो वांगची को दिखा देता है। और यहाँ हमारे वांगची को यकीन हो जाता है कि विभूषण जो है वो सच बोल रहा है और वेंचा जो है वो झूठ बोल रहा है। तभी वो वेंचो को जो है अपने रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वेंचो कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी वांगची जो होता है उसे याद दिलाता है कि इस रूम के पैसे उसने अपने क्रेडिट कार्ड से भरे हुए हैं, तो उसे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये रूम उसका है, तो उसे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर वो लड़की जो होती है वो मुँह बनाते हुए कहती है कि तुम्हारा तुम्हारा ओमेगा बॉयफ्रेंड तो कितना गंदा है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तभी वेंचाओ जो होता है मुँह बनाते हुए उससे कहता है कि ठीक है, आज से हमारा ब्रेकअप है। और वो जो है वांगची को वहीं रोता हुआ छोड़कर उस लड़की के साथ चला जाता है। खैर चलिए, आज की स्टोरी हम अपनी यहीं स्टॉप करते हैं। होप सो कि आपको मेरी नई स्टोरी जो है वो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी नई स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट जो है वो लीव कर दीजिएगा ताकि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकूँ। एंड गाइस, डोंट forget to subscribe my channel, do like, comment and share. Bye bye, take care.